जब प्राणी अपना अंतिम श्वास लेता है तो सिर्फ शरीर नहीं छूटता, उसके साथ साथ उसके पाप, पुण्य, कर्म और राज भी जाग उठते हैं। गरुड़ पुराण का अध्याय 26 कोई साधारण कथा नहीं है। ये अध्याय आत्मा के सच का दर्पण है। यहाँ बताया गया है कि मृत्यु के बाद प्राणी के साथ क्या होता है, कैसे यमदूत उसके कर्मों का लेखा जोखा खोल देते हैं और कैसे एक एक गलती जो जीवन में छोटी लगती थी परलोक में भयानक दंड का कारण बन जाती है। इस अध्याय में कहा गया है कि जो जीव धरती पर अन्याय करता है, जो झूठ, अहंकार, लोभ और काम में डूबा रहता है, उसके लिए मृत्यु के बाद का मार्ग अत्यंत कठोर होता है। गरुड़ जी विष्णु भगवान से प्रश्न करते हैं, प्रभु, पापी आत्मा को कौन कौन से दुख भोगने पड़ते हैं? और तब विष्णु जी बताते हैं वो भयंकर यात्रा जहाँ भूख है, प्यास है, जलता हुआ रास्ता है और हर कदम पर पिछले कर्म सामने खड़े मिलते हैं। अध्याय 26 हमें डराता नहीं, ये अध्याय जगाता है। ये बताता है कि जो आज हम कर रहे हैं वही कल हम भुगतने वाले हैं। इसलिए गरुड़ पुराण के इस अध्याय को सुनना सिर्फ कथा सुनना नहीं, ये जीवन सुधारने का आखिरी संदेश है। अंत में बस इतना ही कहा गया है कि समय रहते सत्कर्म कर लो, क्योंकि मृत्यु के बाद न धन काम आता है न रिश्तों का, सिर्फ और सिर्फ कर्म बोलते हैं। जय बाबा की, राधे राधे, हर हर महादेव। गरुड़ जी ने विनम्र भाव से भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, जब जीव मृत्यु के बाद अपना शरीर छोड़ देता है तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है? कौन उसे ले जाता है और कौन उसके कर्मों का न्याय करता है? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में करुणा के साथ कठोरता भी थी। उन्होंने कहा, गरुड़, मृत्यु के बाद कोई भी प्राणी अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके ही कर्म चल रहे होते हैं। जब प्राणी का अंतिम समय आता है तो यमराज के 2 दूत, यमदूत, भयानक रूप में उसके निकट आते हैं। उनकी आंखें अग्नि के समान जल रही होती हैं, हाथ में दंड होता है और उनकी आवाज से ही प्राणी का हृदय कांपने लगता है। जो जीव जीवन भर पाप में डूबा रहता है, झूठ, छल, हिंसा, नशा और अन्याय करता है, वो मृत्यु के समय भय से कांप उठता है। उसके अपने भी उस समय काम नहीं आते। यमदूत उस जीव से कहते हैं, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, चलो तुम्हारे कर्मों का फल लेने का समय आ गया है। उस जीव की आत्मा को शरीर से खींचकर एक सूक्ष्म शरीर में बांध दिया जाता है। ये शरीर दर्द महसूस करता है, भूख प्यास लगती है पर बोल नहीं सकता। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, प्रभु, क्या उस जीव को अपने परिवार की याद आती है? भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़, आत्मा सब कुछ देखती है। वो देखती है कि जिनके लिए उसने पाप किए वो उसकी लाश के पास रो भी नहीं रहे। यमदूत उस जीव को यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। ये मार्ग अत्यंत कठिन होता है, कहीं जलता हुआ पथ, कहीं कांटे, कहीं अंधेरा और भय। जो प्राणी दान धर्म करता था, सच बोलता था और भगवान का स्मरण करता था, उसके लिए ये मार्ग कुछ सहज होता है, पर जो पापी होता है उसके लिए हर कदम पर दुख ही दुख होता है। उसके ही कर्म उसे आगे ढकेल रहे होते हैं। भगवान विष्णु अंत में कहते हैं, गरुड़, इसलिए जीवन में धर्म का मार्ग चुनो, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। यहीं पर अध्याय 26 का पहला भाग समाप्त होता है और आगे के भाग में यमलोक का दर्शन और कर्मों का लेखा जोखा बताया जाता है। जय बाबा की, राधे राधे, हर हर महादेव। गरुड़ जी ने फिर भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, जब यमदूत जीव को ले जाते हैं तो यमलोक में उसके साथ क्या होता है? तब नारायण ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, यमलोक कोई कल्पना नहीं है। वहां प्राणी के जीवन भर के कर्म जीवित रूप में सामने खड़े होते हैं। यमदूत उस आत्मा को घसीटते हुए यमलोक के दरबार में लाते हैं। वहां धर्मराज यमराज विराजमान होते हैं, शांत मुख पर दृष्टि अति कठोर। उनके पास चित्रगुप्त खड़े होते हैं, जिनके पास हर जीव के कर्मों का पूरा लेखा होता है। चित्रगुप्त बोलते हैं, इस जीव ने लोभ में आकर अन्याय किया, झूठ बोला, निर्बलों को सताया और धर्म का मजाक उड़ाया। ये सुनते ही जीव का हृदय कांप उठता है। वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, पर अब पश्चाताप का समय निकल चुका होता है। यमराज कहते हैं, जीवन मिलने पर भी तुमने सुधार नहीं किया, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। तब उस जीव को नरकों के मार्ग पर भेजा जाता है। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु,
क्या नरक एक ही होता है? विष्णु जी बोले, नहीं गरुड़, पापों के अनुसार अलग अलग नरक होते हैं। किसी को अंधकार से भरे कुंड में डाला जाता है, जहां भूख प्यास से चिल्लाना पड़ता है। किसी को जलते हुए लोहे के रास्ते पर चलाया जाता है। किसी को कांटों भरे वन में भटकना पड़ता है। जो प्राणी नारी का अपमान करता है, जो माता पिता का अपमान करता है, जो गुरु का तिरस्कार करता है, उसके लिए दुख और भी भयानक होते हैं। यमदूत कहते हैं, याद करो जब तुम जिंदा थे तब तुम्हें सब कुछ छोटा लगता था, आज वही कर्म तुम्हें जला रहे हैं। गरुड़ जी का मन व्याकुल हो उठता है। वो पूछते हैं, प्रभु क्या कोई उपाय है इस दुख से बचने का? विष्णु जी करुणा से कहते हैं, हाँ गरुड़, जीवित अवस्था में ही उपाय है। सत्कर्म, दान, भगवान का स्मरण और दया। पर जो प्राणी मर चुका होता है उसके लिए न्याय अटल होता है। न रोध होना काम आता है, न सिफारिश। अध्याय 26 का ये दूसरा भाग जीव को चेतावनी देता है, अभी समय है, सुधर जाओ। गरुड़ जी का हृदय भारी हो चुका था। उन्होंने करुणा से भरे स्वर में भगवान विष्णु से कहा, प्रभु क्या ये दंड सदा के लिए होता है या पापी जीव को कोई अवसर मिलता है? तब श्री हरि बोले, गरुड़, कोई भी दंड अनंत नहीं होता, पर जब तक पाप का फल पूरा भुगत न लिया जाए तब तक मुक्ति नहीं मिलती। यमराज के दरबार में जीव को उसके पापों के अनुसार नरक भोग कराया जाता है। जब उसके पाप क्षय होने लगते हैं तब उससे पुनर्विचार के लिए बुलाया जाता है। चित्रगुप्त अपनी पोथी बंद करते हुए कहते हैं, इस जीव के कुछ पाप क्षय हो चुके हैं, पर कुछ पुण्य भी इसने किए थे। यमराज गंभीर स्वर में निर्णय सुनाते हैं, तुम्हें पुनर्जन्म मिलेगा, पर तुम्हारा जन्म तुम्हारे ही कर्म तय करेंगे। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु पुनर्जन्म कैसे मिलता है? विष्णु जी कहते हैं, गरुड़, जो जीव दान धर्म करता है, सच बोलता है और भगवान का स्मरण करता है, उसका जन्म शुभ योनि में होता है। और जो पापी होता है, हिंसा, अहंकार, काम और लोभ में डूबा रहता है, उसका जन्म दुख, गरीबी, रोग या अपमान भरी योनि में होता है। ये जन्म सजा भी होता है और अवसर भी। सजा पिछले कर्मों का फल भुगतने की और अवसर अपना भविष्य सुधारने का। विष्णु जी कहते हैं, गरुड़, जो मनुष्य इस जन्म में अपनी गलती समझकर भक्ति और धर्म का मार्ग पकड़ लेता है, वही अंतिम रूप से मुक्ति पाता है। ऐसा जीव जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो यमदूत नहीं आते, उसे विष्णुदूत लेने आते हैं। वो जीव भय में नहीं, शांति और प्रकाश में आगे बढ़ता है। गरुड़ जी ने मस्तक झुकाकर कहा, प्रभु आज आपने जीवन का परम सत्य बता दिया। तब भगवान विष्णु बोले, गरुड़, गरुड़ पुराण का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को जगाना है। यही अध्याय 26 का अंतिम संदेश है। पहला, जो आज हम कर रहे हैं वही कल हम बनकर लौटेंगे। दूसरा, मृत्यु निश्चित है, पर अगला जन्म कर्मों पर निर्भर है। जय बाबा की। राधे राधे। हर हर महादेव। आज जो सुना वो सिर्फ कथा नहीं थी, वो तुम्हारे और मेरे जीवन का आईना था। गरुड़ पुराण का अध्याय 26 हमें एक ही बात याद दिलाता है, मृत्यु सबको आनी है, पर उसके बाद का रास्ता हम खुद तय करते हैं। जिनके लिए हम पाप करते हैं वो अंतिम समय साथ नहीं जाते, जिनके लिए हम अन्याय करते हैं वो यमलोक में हमें नहीं बचा पाते। वहां सिर्फ एक ही चीज बोलती है, हमारे कर्म। अगर आज भी समय है तो अपनी सोच बदलो, अपना रास्ता बदलो, क्योंकि गरुड़ पुराण कहते हैं, जो जीवन में सुधर जाता है वही परलोक में सुख पाता है। ये कथा डराने के लिए नहीं थी, ये जगाने के लिए थी, ताकि जब अंतिम समय आए तो यमदूत नहीं, विष्णुदूत बुलाए जाएं। प्रणाम। कल शाम 8 बजे गरुड़ पुराण अध्याय 27 और भी गहरा सत्य और भी भयंकर रहस्य आपके सामने प्रकट होगा। तब तक याद रखिए, सत्कर्म करो, धर्म के साथ जियो और भगवान का नाम हृदय में रखो। प्रणाम। जय बाबा की। राधे राधे। हर हर महादेव।